हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सकुशल हैं। आज हम पुनः आपकी परीक्षा के मद्देनजर देखते हुए बैक टू बैक हिंदी मॉडल पेपर की श्रृंखला लेकर प्रस्तुत हों, जो आपको बिहार शिक्षक भर्ती एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको अपनी एक सीट सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाएगी। तो आइए दोस्तों, हम आपका बेशकीमती समय नष्ट न करते हुए आपको आपके प्रश्नों पर ले चलते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए? बताइए। पदावली, कीर्ति पताका, कीर्ति लता, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर दोस्तों क्या है? पदावली पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? तूतीय हिंद, तूतीय हिंद, तोताए हिंद, सितारे हिंद। आपका राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन बी, तूतीय हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हरडेवाड़ी किसकी रचनाओं का संग्रह है? रैदास, रज्जब, दादू दयाल, गुरु नानक। तो किसका है? ऑप्शन सी, दादू दयाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, ईसा अल्लाह खां, चंद्र शर्मा गुलेरी। आपका राइट आंसर दोस्तों है क्या? चंद्र शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधार काल नाम दिया, थोड़ा कल हो गया है। राम स्वरूप चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, मोहन अवस्थी। आपका राइट आंसर दोस्तों है कौन है? आदिकाल को आधार काल, और ये किसने दिया है? मोहन अवस्थी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, छायावाद के प्रवर्तक का नाम है? सुमित्रा नंदन पंत, श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे, जयशंकर प्रसाद। तो छायावाद के प्रवर्तक क्या हैं? बताइए कौन? जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अनाम दास का पोथा उपन्यास के लेखक हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सोहनलाल द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी। अनाम दास का पोथा और ये किसने लिखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? जैनेन्द्र, अज्ञेय, नामवर, शुक्ल। तो शेखर एक जीवनी बहुत ही फेमस ये रचना है, और ये किसकी है? अज्ञेय जी की है। किसकी? अज्ञेय जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बिसलदेव रासो की रचयिता का नाम क्या है? चंद्रवरदाई, नरपतिनाल, जगनिक, दलपति विजय। तो कौन है बिसलदेव रासो की रचयिता? नरपति नाल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रेम सागर के रचनाकार हैं? सदल मिश्र, उस्मान, लल्लूलाल, सुंदरदास। तो प्रेम सागर के रचनाकार कौन हैं? बताइए। लल्लू लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, लल्लू लाल, मुल्ला दाऊद, कुतुबन। तो हिंदी के प्रथम गद्यकार और वो कौन हैं? बताइए कौन? लल्लू लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दृग उर्झत टुटुत कुटुंब जुरत चतुर चित प्रीति, यह पंक्ति किस कवि की है? दृग उर्झत टुटुत कुटुंब जुरत चुरत चित प्रीति, यह पंक्ति किस कवि की है? बताइए। बिहारी जी की है, तुलसी जी की है, जायसी की है, कि कबीर की है? बताइए यह पंक्ति किसकी है? बताइए किसकी? बिहारी जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? छायावाद, द्विवेदी युग को, भारतेंदु युग को, प्रगतिवाद को। किसको कहा जाता है? हिंदी पुनर्जागरण काल। और यह किसे कहा जाता है? बताइए। किसको? भारतेंदु युग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता हैं? जयशंकर प्रसाद, सुरेंद्र वर्मा, मोहन राकेश, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आषाढ़ का दिन ये बहुत ही फेमस है, आप इसको जान लीजिए।
ये परीक्षा के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आषाढ़ का दिन नामक नाटक रचयिता कौन है, बताइए कौन? मोहन राकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रसिक प्रिया किसकी रचना है? पद्माकर पद्याकर की, देव की, केशवदास की, भूषण की? रसिक प्रिया, और ये किसकी है? ऑप्शन बोलिए सी, केशवदास की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कबीर बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी के रचनाकार हैं, ये किसने लिखा है? धर्मवीर भारती ने, प्रेमचंद्र ने, धूमिल ने, मुद्रा राक्षस ने? तो किसने लिखा है? कबीर बाज भी हैं, कपोत भी हैं और पपीहा भी हैं, और ये किसने लिखा है? धर्मवीर भारती, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है मैलांचल, परती परिकथा, आधा गांव, इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास ये कौन है? बताइए बताइए ना, ऑप्शन कौन? ए, मैला आंचल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बीत विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट, उषा नागरी में अलंकार है? उत्प्रेक्षा है, उपमा है, रूपक है, यमक है? बताइए कौन सा अलंकार है इसमें? बताइए, पढ़ लीजिए एक बार और। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नगरी, और ये किसका है? कौन सा अलंकार इसमें है? बताइए कौन सा? रूपक अलंकार, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अलंकार का शाब्दिक अर्थ है वस्त्र, वर्ण, आभूषण, विशिष्ट। आपका राइट आंसर दोस्तों क्या है? अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मात्रा की दृष्टि से दोहा के विपरीत होता है रोला, सोरठा, चौपाई, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? दोहा का उल्टा क्या होता है? सोरठा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानक हिंदी का आधार क्या है? खड़ी बोली, अपभ्रंश, पूर्वी हिंदी, सभी? तो मानक हिंदी का आधार क्या है? वो है आपका ऑप्शन ए, क्या होगी? खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में अयादि संधि है स्वागत, नयन, रमेश, विद्यार्थी। अयादि संधि और अयादि संधि किसमें है? देख लीजिए दोस्तों, किसमें है? ऑप्शन बी, नयन में। ने प्लस अयन होता है। कफन एवं गोदान किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल की है, प्रेमचंद्र की है, जयशंकर प्रसाद जी की है कि जायसी जी की है? तो कफन और गोदान ये बहुत ही फेमस कवि की रचना है, और ये किसकी है? लम्हे के हैं, और वो कौन है? प्रेमचंद्र जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? आदिकाल का, रीतिकाल का, भक्ति काल का, भारतेंदु युग का? तो घनानंद को किस युग में देखने को मिले थे, और ये कब मिले थे? रीति काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 होती हैं, 28 होती हैं, 19 होती हैं, 16 होती हैं? तो बताइए कितनी मात्रा दी? दोहा में 16, 24 और 16 किस में होती है? चौपाई में। तो ये कौन सा होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बीजक किसकी रचना है? सूरदास की है, कबीरदास की है, तुलसी जी की है कि जायसी जी की है? तो बीजक ये किसने लिखा था? कबीर दास जी ने लिखा था बीजक की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद। बताइए, शुद्ध वर्तनी खोजिए, और शुद्ध वर्तनी हमें मिले किसमें? ऑप्शन ए, आशीर्वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में निराला की व्यंग परक कविता कौन सी है? तुलसीदास, तोड़ती पत्थर, कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति? व्यंग परक कविता वह कौन सी है? आप भली भांति जानते हैं कौन सी है? कुकुरमुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। यह पंक्ति किस कवि ने कहा है? दिनकर ने कहा है, मैथिलीशरण गुप्त ने कहा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि हरिऔध ने कहा है? किसने कहा है बताइए? राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। और ये किसने कहा है? किसने? मैथिलीशरण गुप्त जी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शतदल शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची है? कमल का है, पुष्प का है, कुमुदिनी का है कि वस्त्र का है? तो किसका है? शतदल। और किसका है बताइए? कमल का है। किसका? कमल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, श्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बच्चे अकुलाते हैं, माता की छाती से लिपटकर जाड़ों की रात बिताते हैं। यह पंक्ति है माखन चतुर्वेदी की, रामधारी सिंह दिनकर की, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की कि हरिऔध जी की है? बताइए। बहुत ही अच्छी है ये लाइन, पढ़िए। किसकी? श्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बच्चे अकुलाते हैं, माता की छाती से लिपटकर जाड़ों की रात बिताते हैं। ये किसने कहा है? रामधारी सिंह दिनकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चंद्रिका का पर्याय है चंद्रहास, रजत, कौमुदी, स्वर्ण किरण। तो चंद्रिका का पर्याय क्या होगा बताइए? ऑप्शन सी, कौमुदी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है? सूचीपत्र, गंगा, संसद, किताब। तो पुल्लिंग शब्द है, और वो पुल्लिंग शब्द कौन सी है? ऑप्शन ए, सूचीपत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी बिहारी भाषा की बोली नहीं है? भोजपुरी, मगही, मैथिली, छत्तीसगढ़ी। बताइए कौन है जो बिहारी भाषा की बोली नहीं है? आप भली भली जानते हैं, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, और यह है छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है दुखी होना, पछताना, मांगना, इनमें से कोई नहीं। तो हाथ मलना, अब हाथ मलेगा कौन? कौन बताइए? क्या होगा? हाथ मलाने की पछताना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? चिदंबरा पर, वीणा पर, पल्लव पर, इनमें से कोई नहीं। तो किस पर मिला बताइए? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और किस पे मिला है? ऑप्शन ए, चिदंबरा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वीर रस का अस्थाई भाव है क्रोध, उत्साह, शोक, उत्साह, रति। तो वीर रस में क्या होगा? जहां वीरता होगी वहां पर क्या होगा? उत्साह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? अ, उ, म, ए। आपका राइट आंसर दोस्तों क्या है बताइए? म। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देख लो साकेत नाग नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। पंक्ति में अलंकार है, विभावना है, भ्रांतिमान है, अतिशयोक्ति है, असंगत है। देख लो साकेत नगरी यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। ये बात को बढ़ा चढ़ा के, जहाँ बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है वहाँ पर क्या होता है? अतिशयोक्ति, अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जूठन किस लेखक की आत्म कथात्मक कृति है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की, मोहनदास नैमिषारण्य की, भगवान दास की, इनमें से कोई नहीं। बताइए जूठन, और ये किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम है? राधाचरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त, लाला भगवान दीन। हिंदी प्रदीप किसकी है बताइए? ऑप्शन बोलिए किसकी है? हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रंगमंच के पीछे का भाग क्या कहलाता है? रंगशाला, नेपथ्य, रंगपीठ, रंगशीर्ष। आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? रंग नेपथ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चीड़ों पर चांदनी
के रचनाकार कौन हैं? निर्मल वर्मा, यशपाल, महेंद्र भल्ला, कमलेश्वर। तो चीड़ों पे चांदनी और ये किसका है बताइए? निर्मल वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, प्रेमचंद्र, अज्ञेय। आपका राइट आंसर दोस्तों घुमक्कड़ शास्त्र, ये बहुत लिखते थे और ये कौन थे? राहुल सांकृत्यायन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भरत मुनि जी के ग्रंथ का नाम बताइए। काव्य प्रकाश, नाट्य शास्त्र, ध्वन्यलोक, रूपक अलंकार। तो भरत मुनि जी ग्रंथ का नाम बताइए। अब वो कौन ग्रंथ है? वो क्या लिखते थे? नाट्य शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कलम का सिपाही के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र, अमृत राय, दयानंद सरस्वती, रामविलास शर्मा। तो कलम का सिपाही और ये किसने लिखा है बताइए? अमृत राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी है? प्रेमचंद्र की, विष्णु प्रभाकर की, शरत चंद्र की, अमृत राय की। तो किसकी है? और उपन्यासकार पर जीवनी लिखी गई है और किसके पे लिखी गई है? किसके पे? शरद चंद्र पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राजा निर्बंसिया और तलाश कहानी का लेखक कौन है? मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा। राजा निर्बंसिया और ये किसने लिखा है बताइए? कमलेश्वर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वैशाली की नगरवधु उपन्यास के रचयिता का नाम बताइए। प्रेमचंद्र, आचार्य चतुर्सेन, जैनेन्द्र कुमार, देवराज। वैशाली की नगरवधु और ये किसने लिखा था? आचार्य चतुर्सेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, नागेंद्र। आपका राइट आंसर दोस्तों ये कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों से के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है और किसने लिखा है? रामचंद्र शुक्ल ने। इस प्रकार आज के हमारे सभी क्वेश्चन दोस्तों पूर्ण हुए। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छा लगे प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, आप लोग को चैनल पर वॉच करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद।